आऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुतजल्ली लिखल्क़िही बिखल्क़िही वज़्ज़ाहिरी लिक़ुलूबिहिम बिहुज्जति खल्क़ल खल्क़ मिन गैरि रविय्यतिन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व ख़ातिमिन नबिय्यीन व जद्दिल मासूमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व ताहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारकहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह व क़ाल अल्लाहु इज़्ज़न व मन युअज़्ज़िम शआइरल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। चूँकि आज मैं कल की मुनासिबत आधे घंटे पहले बैठ गया, अब बहुत से लोग उनके जहनों में यही है कि मैं 11 बजे तक बैठूंगा। तो अब हम कोशिश करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता तमहीद बांधे ताकि थोड़ा सा सुनने वाले जो लोग हैं वो भी आ जाए आपके साथ, तो फिर हम मुसलसल तकरीर करेंगे। तो एक बार आप सब मिलके बुलंद आवाज में सलावात पढ़ लें। गुफ्तगू ये चल रही है कि किस तरह तहजीब के जरिए तबलीग हो सकती है। कल हमने बयान किया कि जितने भी मनासिक हज हैं वो सब मुसलमानों के दरमियान बतौर तहजीब पेश किए गए और अल्लाह ने उसी तहजीब को तबलीग का जरिया बनाया। और तहजीब ऐसी होनी चाहिए कि देखने वाला जब तहजीब को देखे तो उसके जहन में ये सवाल उठे, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्या, किस लिए, कौन। जिस तहजीब में इस तरह के सवालात उठते हैं वो तहजीब बड़ी पायदार होती है, बहुत पायदार तहजीब होती है। और आइम्मा ये जानते थे कि हमारा जो आने वाला वक्त है वो कौन सा वक्त है, गैबत का वक्त है और तबलीग का सिलसिला भी चलेगा। तो इमाम ने कुरान से ये फैसला उठाया कि अब हम तबलीग बराह रास्त नहीं करेंगे, एक ऐसी तहजीब बनाएंगे जिसके जरिए तबलीग होगी। ऐसी तहजीब बनाएंगे जिसके जरिए तबलीग होगी। और तहजीब के जरिए तबलीग किस तरह हो सकती है, यही तो हम 4 दिन से आपके सामने अर्ज कर रहे हैं। इमाम ये नहीं चाहते थे कि हमारे चाहने वाले दूसरों की तरह दरवाजे बजा बजा के तबलीग करें, ये इमाम नहीं चाहते थे। तो इमाम ने इसीलिए इस तहजीब को जरिए तबलीग बनाया कि अब जैसे ही ये तहजीब का मौका शुरू होगा तो देख देख कर लोग खुद चले आते जाएंगे। आपको किसी को बुलाना नहीं पड़ेगा, लोग देखेंगे और आते रहेंगे, आते रहेंगे, मजमा बढ़ता जाएगा। और मजमा बढ़ता है। शुरू शुरू में बज़ में सिर्फ अपने होते हैं और देखते ही देखते इसी बज़ में गैर भी आ जाते हैं।
हाँ, और वो आते इसलिए हैं क्योंकि वो तहजीब से मुतासिर होते हैं। तो इमाम ये बात जानते थे कि तहजीब कभी मिटती नहीं है। जुमला बहुत बड़ा कहा है मैंने, तहजीब कभी मिटती नहीं है। और खतरनाक जुमला कह दूं, मजहब मिट जाते हैं, तहजीब मिटती नहीं है। मजहब मिट जाते हैं, तहजीब कभी भी मिटती नहीं है। आप कहेंगे दलील, तो हम ज्यादा दूर नहीं जाते। ये सिंध ही में एक बहुत बड़ी तहजीब मौजूद है जिसका नाम है मोइंजो दड़ो। तवज्जो कर रहे हैं? सबने नाम सुना हुआ है ना, मोइंजो दड़ो लाड़काना में वाक़ है। लोग जाते हैं, देखने जाते हैं। पूरा एक समझिए कि बस्ती है लेकिन उजड़ी हुई। पता चला अगर तहजीब पायदार हो तो उजड़ी हुई बस्ती में भी यादगारें होती हैं। और आप जो बाहर के मुहक्किकीन हैं, मुस्तशरिकीन, कि जिनका ताल्लुक दूर दूर तक ना मजहब से है ना किसी और चीज से है, बिलखुसूस हमारे तो मजहब से बिल्कुल ही नहीं है, वो भी मोइंजो दड़ो को देखने के लिए आते हैं। और जब वो इस उजड़ी हुई बस्ती को देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि जो तरक्की आज का इंसान नहीं कर पा रहा वो लोग कर चुके थे। क्या क्या तरक्याती काम उनके हैं, वो सब आपको जो किताबें लिखी गई हैं मोइंजो दड़ो पर, उसमें आपको पता चल जाएगा। तो जो लोग मोइंजो दड़ो पर तहकीक कर रहे हैं, उन्होंने अपने अपने मुख्तलिफ इख्तलाफात किताबों में रकम किए। किसी ने कहा मोइंजो दड़ो वाले फुला मजहब रखते थे, किसी ने कहा मोइंजो दड़ो वाले फुला मजहब रखते थे। यानी जितने मुहक्किकीन उतनी बातें, या आपकी जबान में कह दूं जितने मुंह उतनी बातें। जिसे जो पता चला उसने अपनी तहकीक की बुनियाद पर लिख दिया कि भाई ये मजहब, ये मजहब, ये मजहब, ये मजहब। तय नहीं हुआ कि मोइंजो दड़ो वालों का मजहब क्या था। अब सवाल होता है उनकी जबान क्या थी। तो कोई कहता है वो सिंधी बोलते थे, कोई कहता है नहीं उनकी जबान कुछ और थी, कोई कहता है, ये तक लिखा हुआ है किताबों में बहरहाल, कि मोइंजो दड़ो वाले सराइकी में गुफ्तगू करते थे। कोई कहता है नहीं कोई और सी जबान थी। कुछ मुहक्किकीन कहते हैं कि अब तक जबान तय नहीं हो सकी कि मोइंजो दड़ो वाले बोलते क्या थे। ना उनकी लिखत के जरिए पता चलता कि ये कौन सी जबान बोलते थे, ना उनके मजहब का कोई मुस्तनद जरिया है पता लगाने का कि इनकी जबान क्या थी और इनका मजहब क्या था। तो मैं आपसे एक सवाल करूं, क्या मोइंजो दड़ो मजहब की बुनियाद पर बाकी है? तवज्जो देखिए, फिक्र करें, मौजू में किस तरह खोल रहा हूं इसे सोचें, गौर करें। क्या मोइंजो दड़ो मजहब की बुनियाद पर बाकी है? कहा नहीं। क्या मोइंजो दड़ो जबान की बुनियाद पर बाकी है? कहा नहीं। तो मोइंजो दड़ो आज तक बाकी क्यों है? कहा तहजीब की बुनियाद पे। तहजीब की बुनियाद पे आज भी मोइंजो दड़ो बाकी है। अगर किसी को मोइंजो दड़ो वालों का मजहब पता चल जाता तो सिर्फ उसकी जियारत वही लोग करते जो उसके हम मजहब हैं। लेकिन आज मोइंजो दड़ो में जाने वाला कोई ये नहीं कहता कि मोइंजो दड़ो वाले शिया थे, ना कोई ये कहता है कि मोइंजो दड़ो वाले सुन्नी थे, ना कोई ये कहता है कि सिख थे, ना कोई किसी और मजहब से उन्हें मंसूब करता है। इसलिए कि अगर ये तहजीब, ये मोइंजो दड़ो वाले किसी मजहब से मखसूस हो जाते तो सिर्फ हम मजहब उनके यहाँ जाता।
पता चला तहजीब मजहब को दरमियान से हटा देती है। तवज्जो करें, तहजीब मजहब को दरमियान से हटा देती है। तहजीब मजहब को दरमियान से हटा देती है। हमारे आइम्मा ने अज़ादारी को मजहब नहीं बनाया। हमारे आइम्मा ने अज़ादारी को मजहब नहीं बनाया, तहजीब बनाया। अगर मजहब बना देते तो अज़ादारी सिर्फ शिया करते। अगर इमाम मुइंजो दड़ो, अगर इमाम अज़ादारी को फकत मजहब के आईने में बंद कर देते तो अज़ादारी सिर्फ शिया करते। इमाम ने अज़ादारी को तहजीब बनाया। यही तो हमारा उन्वान है ना, तहजीब अज़ादारी। इमाम ने अज़ादारी को तहजीब बनाया और कह दिया तहजीब मजहब से मखसूस नहीं होता, अब दरे हुसैन सबके लिए खुला है। यहां पर सुन्नी भी आ सकते हैं, यहां पे हिंदू भी आ सकते हैं। इसलिए क्योंकि मजहब की कैद से हटाकर इसे तहजीब के फानूस पे रख के इमाम ने बतौर शमा रोशन कर दिया। अब जो जो परवाना होगा वो इस अज़ादारी के फानूस के गिर्द चक्कर काटने लगेगा, और जो अल्लाह के मुताबिक बताए हुए रास्ते पर चक्कर काटे वो ही अच्छा मुसलमान होता है। समझ रहे हैं? यानी अज़ादारी को इमाम ने तहजीब बना दिया। अब ये दर हर एक के लिए खुला है। तो फिर मैं जुमला कह दूं, अब जो जो मुहज्जब होगा, शिया नहीं, सुन्नी नहीं, हिंदू नहीं, सिख नहीं, ईसाई नहीं, जो जो मुहज्जब होगा वो अज़ादारी के खिलाफ बोलेगा नहीं। इसलिए क्योंकि ये रिश्ता रिश्ता तहजीब है। तहजीब के जरिए तबलीग हो रही है। तो दूसरी चीज क्या है? जबान। अगर मुइंजो दड़ो वाले मसलन पंजाबी बोलते तो अब वो हजरात के जो पंजाबी नहीं पसंद करते, सिर्फ मिसाल दे रहा हूं, तो वो मुइंजो दड़ो नहीं जाते, इसलिए कि वो कहते ये तो भाई पंजाबियों की जमीन है। या मिसाल के तौर पे अगर मुइंजो दड़ो वाले सिंधी बोलते तो जो गैर सिंधी है वो नहीं जाता। वो कहता है इसलिए क्योंकि इनकी जबान हमारी जबान से मिलती नहीं है। अच्छा देखिए, जबान की हिफाजत बहुत अच्छी चीज है, मगर दुश्मनी अच्छी चीज नहीं है। इसलिए क्योंकि जिक्र हुसैन हर जबान में होता है। बस जो जो जबान जिक्र हुसैन करेगी वो जबान बाकी रहेगी। अब जुमला में अजीब कह रहा हूं, एक ही जबान से दो माना ले लीजिएगा। और जो जबान हुसैन के खिलाफ जाएगी वो फना हो जाएगी, वो सफ़े हस्ती से फना हो जाएगी, मिट जाएगी। अब ये कराची में कैसी बेतुकी उर्दू बोली जाती है। नजमी भाई से पूछें कि जब इनके सामने कोई गलत उर्दू बोलता है तो इनके दिल पे कैसे खंजर चलते हैं। ऐसा ही है ना, बड़ी तकलीफ होती है यार, ये हमारी उर्दू जबान को खराब कर रहा है। और जो बड़े अदीब होते हैं, जो जबान के मामले में हसास होते हैं, वो जबान के मामले में किसी की नहीं सुनते। मीर अनीस गुस्से से घर से निकले और अपने गुलाम को बुलाकर कहा, इसे कहो आज के बाद इतनी दूर से गुजरे कि हमारे घर में इसकी आवाज ना आए। अब वो गुलाम परेशान हो गया। उसने कहा, अरे छोड़िए मीर साहब, बेचारा आता है टींडे, टमाटर, आलू, मिर्चे, आवाज बुलंद करके चला जाता है। मीर अनीस ने तैश में आकर कहा, इसकी जबान खराब है, और अगर ये खराब जबान हमारे महल्ले में बोलेगा तो हमारे महल्ले के बच्चों की जबान खराब हो जाएगी।
जबान के मामले में देखिए कितने लोग हसास होते हैं। तो मैं कह रहा था, अगर मुंजो दड़ो वालों की कोई मखसूस जबान होती तो सिर्फ हम जबान वहां पर जाते। अब पता चला आजादारी में जबानों की कैद नहीं है। तुम जो भी जबान रखते हो हुसैन की बारगाह में आकर बैठ जाओ। तहजीब तबलीग होनी है तहजीब के जरिए। तो आपने देखा ये है सिलसिला तहजीब का, यानी तहजीब ही कौम को बाकी रखती है। आज मुंजो दड़ों के बाकी रहने की वजह ना जबान है ना मजहब है, सिर्फ तहजीब है। और कौम अगर कोई भी दुश्मन किसी कौम को, किसी मिल्लत को, किसी मुल्क को तबाह करना चाहता है तो वो सबसे पहले तहजीब को बर्बाद करता है। तवज्जो, सबसे पहले दुश्मन ताक में बैठा रहता है, किस तरह मैं इनकी तहजीब को बर्बाद करूं। अगर इनकी तहजीब बर्बाद हो गई ये कौम मिट जाएगी। यही कायदे आजम देख रहे थे। 14 अगस्त है ना भाई, यही कायदे आजम बैठे देख रहे थे कि ये लोग मिलके तहजीब के खिलाफ होकर लोगों को काटना चाह रहे हैं, लोगों को मारना चाह रहे हैं। और उनके लिए आसान था, इसलिए क्योंकि एक दूसरे की तहजीब के खिलाफ गुफ्तगू शुरू हो गई थी। तो पाकिस्तान तो बना ही इसलिए था कि तहजीबों की कद्र हो। पाकिस्तान बना ही इसलिए था कि तहजीबों की कद्र हो। आज सुबह से हर चैनल वाले कायदे आजम का एक ही पैगाम चला रहे हैं, तुम सब आजाद हो। हर जगह पे यही चल रहा है। कायदे आजम कह रहे हैं आप सब आजाद हैं, यानी कायदे आजम जानते थे कि हम किसी की तहजीब को खत्म नहीं कर सकते। और पाकिस्तान बना इसलिए था ताकि सब अपनी तहजीब के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजारे। तो हम यही तो इस अशरे में बताते हैं, ये अलम हमारी तहजीब है। तो अगर चाहते हो पाकिस्तान आबाद रहे, अलम अब्बास के खिलाफ बोलना मत। 14 अगस्त के पैगाम, अलम के खिलाफ बोलना नहीं। इसलिए अगर अलम के खिलाफ, तहजीब के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया तो तबलीग का काम रुक जाएगा। तो तहजीब के खिलाफ बिल्कुल गुफ्तगू नहीं करनी, सबकी तहजीब का एहतराम करना है, यह है पैगाम। तो हमने ये भी कह दिया था परसों की तकरीर में कि हमसे ज्यादा कोई पाकिस्तानी है नहीं। ये देखिए, ये सबसे बड़ी देखिए निशानी है, हम आजादारी भी कर रहे हैं और अपने वतन से वफा भी कर रहे हैं। आज बड़े आप टेंट लगा लगा के, गाने बजा बजा के ये दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान से आपको बड़ी मोहब्बत है। हमारा मुंह मत खुलवाइएगा, वरना हम बता देंगे आपके जद ने कायदे आजम को क्या क्या कहा था। आपके अजदाद ने, कायदे आजम ने जब पाकिस्तान बनाया था तो क्या क्या जुमले कहे थे, सब किताबों में महफूज है। तो आज कायदे आजम के बनाए हुए पाकिस्तान पर कौन चल रहा है? जिस बुनियाद पर और जिस लिए ये मुल्क बनाया गया था, आज कहां इस मुल्क में उन कवानीन की पासदारी हो रही है। होना तो ये चाहिए था कि आज हर टीवी पर, आज हर प्रोग्राम में और जितने टेंट लगे हैं सब ये बताते कि शियों का कितना हाथ है पाकिस्तान की आजादी में। अरे पैसा ही सबसे ज्यादा शियों का लगा है, इसलिए क्योंकि सारे तो भूखे नंगे थे। ये सब जंग अखबार में छपती थी पहले बातें, अब कोई नहीं छापता, अब कोई गुफ्तगू नहीं करता। इसलिए कि आप पढ़िए और तारीख का मुतालिया कीजिए। जैसे ही पाकिस्तान की, क़याम पाकिस्तान की तारीख का आगाज होता है तो जो सबसे पहली तहरीक उठी है उस तहरीक का नाम है अलीगढ़ तहरीक। देखिए अलीगढ़ तहरीक, तवज्जो करे कुछ कह रहा हूं मैं, किसी और के नाम की तहरीक नहीं, अलीगढ़ तहरीक।
क़याम पाकिस्तान की सबसे पहली तहरीक अलीगढ़ तहरीक, और अलीगढ़ तहरीक से लेके जितनी तहरीकें आई, चाहे तहरीक खिलाफत हो, चाहे नजरिया पाकिस्तान हो, चाहे कोई और तहरीकें हो, क़याम पाकिस्तान तक तो तहरीकों के जलसे भी होते हैं। और जलसों में क्या क्या चाहिए होता है, कुर्सियां भी लगती हैं, स्टेज भी लगते हैं, माइक भी लगते हैं, इंतजामात भी होते हैं, ये भी होता है, वो भी होता है, ये भी होता है, वो भी होता है। और जलसे में मजमा उस वक्त तक नहीं होता जब तक खाना ना हो। इसलिए कि जिस जगह पर, जिस तहरीक में खाना नहीं होता, वो तहरीके लोग भूल जाते हैं। अगर रसूल अल्लाह गदीर में खाना खिला देते, नारे आवाज़ बुलंद, नारे सलवात। बुलंद आवाज में सलावत पढ़े, बुलंद आवाज में, जाग जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। आज थोड़ी इसी मौजू पर होगी तकरीर। या रसूल अल्लाह। तो क्या कहा मैंने, हर चीज के लिए पैसे की जरूरत थी। तो अब आप सवाल कीजिए, और जो हजरात, जो असातिज़ा आपको मुताला पाकिस्तान पढ़ाते हैं, उनसे पूछिए कि ये जो इतनी तहरीकें हुई, ये जो इतने इजलास हुए, ये जो इतना पैसा लगा, किसका लगा? अगर आपको कोई नहीं बताएगा तो मैं बता देता हूं। राजा साहब महमूदाबाद, और ये कौन थे? शिया थे। ठीक है, कौन थे ये? शिया थे। और सबसे ज्यादा पैसा किसका लगा? इनका। तो आज क्या हो रहा है, इनका नाम छुपाया जा रहा है, इसलिए कि जैसी नाम आएगा सबको पता चल जाएगा, अरे सारा पैसा तो शियों ने लगाया है। कायदे आजम भी जानते थे ये पाकिस्तानी करेंगे क्या, ये हमारा शियों का पैसा छुपाएंगे, हम पैसों पे अपना फोटो लगा देंगे। भाई जागे जागे, ये कायदे आजम ने क्या किया? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अपना फोटो नोट पर लगा दिया। आज तक याद है। अब कुछ भी पाकिस्तान के खिलाफ और अब कुछ भी शियों के खिलाफ पाकिस्तानी बोलते रहे, मगर जेब में शिया की तस्वीर रहेगी। आज थोड़ी इस मिजाज की आप गुफ्तगू सुने, कैसा कायदे आजम काम कर गए कि अब जब तक पैसा चलता रहेगा, चूंकि शियों के पैसे छुपाए थे, राजा साहब का नाम छुपाया गया था, अब घर घर में अलम ना हो, अज़ादार मौजूद है। बहुत खूबसूरत, वाह वाह वाह। ये कायदे आजम काम कर गए और बता दिया कि इस तरीके से हम अपनी शियत को चलाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे। और ये कोई कह भी नहीं सकता कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना शिया नहीं थे, इसलिए क्योंकि अल्लामा शफीक बरेलवी अहले सुन्नत के बहुत बड़े मौर्रिख, उनकी किताब है मोहम्मद बिन कासिम से मोहम्मद अली जिन्ना तक, ये किताब का नाम है। उन्होंने किताब में वो निकाह नामा फोटो स्टेट करवा के लगाया है, और वो निकाह नामा किसका है? कायदे आजम और रतन बाई का। कायदे आजम की जोजा रतन बाई, दोनों का जो निकाह हुआ है, वो निकाह नामे का पूरा उन्होंने अक्स करके अपनी किताब में लगा दिया। और हैरत की बात यह है, लगाया किसने? शफीक बरेलवी साहब ने। उसमें यह लिखा है कि कायदे आजम और रतन बाई का निकाह पढ़ाया आयतुल्लाह शेख अबुल हसन नजफी ने। हवाला दे दिया मैंने आपको, शफीक
बरेलवी साहब ने लिखा। तो अब ये निकाहनामा बता रहा है कायदे आजम शिया थे, समझ रहे हैं ना, आजादार थे, और इतने आजादार थे कायदे आजम, कहते हैं कायदे आजम के बंबई वाले घर में हजरत अब्बास का अलम लगा था, यानी बानिए पाकिस्तान के घर पे अलम लगा हुआ था, और हर 8 मुहर्रम को कायदे आजम के घर पे मजलिस होती थी। बाद में वो घर जला दिया गया। अब किसने जलाया वो मुझसे ना पूछिए, लेकिन फिर बाद में किसी ने इस पे तहकीक ही नहीं की, ना कोई बोला, ना किसी ने गुफ्तगू की, ना कुछ, यानी गोया के चैप्टर बंद हो गया। अब ये हुआ क्यों, वो मैं आपको वजह बता देता हूं। इसलिए कि अगर सब मिलके पूछते कि कायदे आजम का घर जलाया क्यों और जला कैसे, तो फिर सारे दस्तावेज खुलते और ये भी बताना पड़ता कि सबसे पहले किसने किसका घर जलाया। यानी जितने घर जले थे मुसलमानों को बताने पड़ते किसने किसका घर जलाया। हम तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आप सब भी एक बार नवाब साहब की सेहतयाबी के लिए बुलंद आवाज में सलावत पढ़ दें। तो हम आपको बता रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि आज के दिन ऐसे भी जिक्र हो सकता था। तो अब वो ऐसे जिक्र कैसे करते, इसलिए क्योंकि उनके पास अपना कोई नाम ही नहीं था ये बताने, नहीं तो क्या बात करते, हमारे अब्बा कायदे आजम को काफिर आजम कहते थे। तो उन्होंने कहा हमारे पास तो भाई कुछ है ही नहीं, तो फिर क्या करें, कामिली नगमे चलाओ, गाने चलाओ, इसी में बस आज का पूरा दिन गुजार दो। तो चूंकि हमारे पास सारे हकायक मौजूद है तो हम बताते हैं सबसे ज्यादा माल भी शियों ने दिया, सबसे ज्यादा कुर्बानी भी शियों ने दी। इसलिए क्योंकि हम कुर्बानी को तहजीब जानते हैं और हमने कुर्बानी करना तहजीब करबला से सीखा है। हमने कुर्बानी देना तहजीब करबला से सीखा है। तो कायदे आजम के बारे में लिखने वालों ने लिखा कि घर पे अपने अलम लगाया था और हर 8 मुहर्रम को कायदे आजम बानिए पाकिस्तान आजादार हुसैन अपने घर मजलिस किया करते थे। और कहते हैं कि जब क़याम पाकिस्तान से पहले नक्शा खींचा जा रहा था कि कहां तक पाकिस्तान होगा और कहां तक इंडिया होगा, तो जब पूरा नक्शा बन चुका तो 8 मुहर्रम को कायदे आजम के यहाँ जो मजलिस हुई उस रुमाल पे पाकिस्तान का नक्शा बना था। और सिर्फ नक्शा नहीं बना था, पंजतन के नाम भी लिखे थे। उस रुमाल पर पंजतन के नाम भी लिखे थे और उसी में हजरत अब्बास की नियाज थी। अरे अब्बास की नियाज चूंकि नक्शे पर आ गई, अब तक नक्शा फैला हुआ है। अब नारे हैदरी,
पाकिस्तान का नक्शा फैला हुआ है। गांधी जी का खत आया और कायदे आजम से कहने लगे, ये देखिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान तनाज़ो हो गया, लड़ाई हो गई और डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि बहुत बुरी लड़ाई हो जाए और उस लड़ाई की वजह से बहुत खून खराबा हो जाएगा। तो कायदे आजम ने कहा फिर क्या हुआ जाए, क्या किया जाए? तो गांधी जी ने कहा एक काम करते हैं, एक छोटी सी मीटिंग रख लेते हैं। तवज्जो, एक छोटी सी मीटिंग रख लेते हैं। उस मीटिंग में हम बैठ के मुज़ाकरात कर लेंगे, तय कर लेंगे कि किस किस बात पे इख्तिलाफात है, उसे खत्म करके अमन की फिजा और इत्तेहाद की फिजा कायम हो जाए। तो कहते हैं कायदे आजम ने पूछा किस तारीख को होगा ये सब? तो गांधी जी ने जो तारीख मुकर्रर की वो था 21 रमजान। कायदे आजम ने कहा आज हम मौला अली के सोगवार है, कोई मीटिंग नहीं होगी। हम बताएंगे आपको पाकिस्तान की आजादारी क्या है, तहजीब आजादारी। कायदे आजम ने तहजीब के जरिए तबलीग कर दी कि जो दिन अली से मखसूस हो जाए उस दिन कोई मीटिंग नहीं होगी, हम मौला अली के सोगवार हैं। तो एक साहब उन्होंने कायदे आजम पर एतराज किया और जुमला सुनिएगा उनका। उन्होंने कहा कायदे आजम को यह बात नहीं कहनी चाहिए थी। बड़ा बड़ा उन्होंने अखबार पे लिखवा दिया, कायदे आजम को यह बात नहीं कहनी चाहिए थी इसलिए क्योंकि कायदे आजम के इस जुमले से शियत टपक रही है। उन्होंने ये जुमला कहा, कायदे आजम ने ये जो जुमला कहा है 21 रमजान को हम अली के सोगवार है और कोई मीटिंग नहीं होगी, इस जुमले से कायदे आजम के शियत टपक रही है। कायदे आजम को आ गया गुस्सा। उन्होंने फौरन मौलाना को बुलाकर कहा आप इतने पस्त फिक्र होंगे, इतनी छोटी जहनियत के होंगे, इतने बदबख्त होंगे, हमें इल्म न था। अगर हमें इल्म होता कि आप ऐसे होंगे हम कभी भी आपको अपने साथ नहीं रखते। और फिर अगला जुमला कहा क्या शियों के अली है? कायदे आजम का जुमला। कायदे आजम ने कहा क्या शियों के अली है? अगर हम अपने पहले इमाम के सोगवार हैं तो तुम चौथे खलीफा के सोगवार हो जाओ। पाकिस्तान, कायदे आजम का पाकिस्तान। हम बताएंगे कि पाकिस्तान, कायदे आजम का पाकिस्तान क्या है। कहा कि अगर हम मौला अली को अपना पहला इमाम मान के अपनी मीटिंग्स तर्क कर रहे हैं तो आप चौथा खलीफा मान के इन मीटिंग्स को कैंसिल कर दीजिए। मगर क्या कहने, कायदे आजम के पाकिस्तान के सब नाराज इस पे होते हैं कि हमें तो शॉपिंग करनी थी, रास्ते बंद कर दिए। और अच्छा देखिए ऐसा ताल्लुक हो गया हम लोगों से दुकानों का। पहले कहते थे यार ये मुहर्रम जाए तो दुकानें खुले, अब कहते मुहर्रम आए तो दुकानें खुले। तवज्जो करें भाई, तवज्जो करें। समझ रहे हैं ना आप, पीछे वाले भी समझ रहे हैं ना बातों को। ये मुहर्रम आए तो दुकानें खुले, इसीलिए कि जैसे ही पहला मुहर्रम आया दुकानें खुल गई। तो जो 10 दिन का अगर किसी का नुकसान हो भी गया, हम इतना हुसैन के लिए खरीद लेंगे 10 साल तक भूखे मरोगे ना। कोई मीटिंग नहीं होगी इसलिए क्योंकि 21 रमजान मखसूस है मौला अली से और मौला अली का कायदे आजम मोहम्मद अली जिना सोगवार है। चूंकि मैं सोगवार हूं कोई मीटिंग नहीं होगी। ये थी कायदे आजम की मौला अली से मोहब्बत। तो अब अगर पाकिस्तान में कायदे आजम के बनाए हुए मुल्क में कोई मौला अली के खिलाफ बोले
अच्छा, मौला अली के खिलाफ बोला नहीं जाता, भौंका जाता। आप ये नहीं कह सकते कि ये जुमला मैंने तहजीब से हटके कह दिया, इसलिए क्योंकि वो दो लड़ते लड़ते आए और आकर अली से कहने लगे फैसला कर दीजिए। एक था मौला अली का चाहने वाला और एक था दुश्मन। और मौला अली ऐसे इंसाफ पसंद खलीफा हैं मुसलमानों के और हमारे इमाम, कि मौला अली कभी भी बेइंसाफी को पसंद नहीं करते, चाहे गैर करें चाहे अपने करें। यानी अली अपने उस शिया को भी पसंद नहीं करते जो इंसाफ से हट के काम करे। तो वो दोनों लड़ते हुए आए, चाहने वाले ने कहा हम बेकसूर हैं और दुश्मन कहता था हम बेकसूर हैं। मौला ने कहा अपना कजिया सुनाओ। दोनों ने जल्दी जल्दी अपना कजिया सुना दिया, ये। अब फैसला जिसके हक में आया वो था अली का चाहने वाला। अच्छा, अली का चाहने वाला किसी के साथ बुरा करता ही नहीं है, ठीक है। अली ने उसके हक में फैसला कर दिया। अब वो जो खारजी आया था उसका मुंह बन गया और कहते हैं जब मौला अली ने उसके खिलाफ फैसला किया तो सैयद रजी अपनी किताब खसाइसुल आइम्मा में लिखते हैं वो मौला अली के खिलाफ बोलता हुआ जाने लगा। जैसे ही वो बोलता हुआ जाने लगा तो मौला अली ने कहा, क्या कहा? वो ही कहा जो रसूल अल्लाह ने अम्र इब्ने अब्दवत को कहा। एहतियात देखे मेरी। अब बताऊं कि कहा क्या था। जैसे ही अली ने कहा वो भौंकने लगा। यानी मैंने आपको बताया, मैं अपने पास से जुमला नहीं कह रहा, अली के खिलाफ बोल रहा था, बोलते बोलते भौंकने लगा। अब उसने जो अपने आप को देखा वो कहने लगा अरे हम तो इंसान बनकर आए थे, ये क्या बन गए? हम तो इंसान बनकर आए थे, ये क्या बन गए? तो मौला अली ने कहा तुम ये इसलिए बने हो क्योंकि हमारे खिलाफ भौंके। तो अली के खिलाफ भौंकने से पहले सोच लेना, कहीं ये ना कहने लगो ये हम क्या हो गए। और फिर बड़ी उसने माफिया मांगी और अली के कदमों से लिपट लिपट के रोने लगा। तो अली ने कहा चल ठीक है, तुझे माफ किया। और जब माफ किया तो फिर वो इंसानी शक्ल में आ गया। तो कायदे आजम ये बताना चाहते थे तमाम पाकिस्तानियों को, जब बानी मोहब्बत करता है तो तुम पर भी वाजिब है अली से मोहब्बत करो। और सिर्फ मौला अली से नहीं, इमाम हुसैन से भी कायदे आजम की अजीबो गरीब मोहब्बत थी। कहते हैं कि जब हुकूमत बरतानिया ने कायदे आजम की दावत की और बुलाया कि आपको हमारे साथ जो भी ताउन दरकार है वो हम आपको देने को तैयार है। कायदे आजम चले अपने रुफाका के साथ और हुकूमत बरतानिया लंदन में कायदे आजम ने कयाम किया। अच्छा, जिस महल में शहंशाह जॉर्ज बैठता था उस महल में हर किसी को आने की इजाजत नहीं थी। और उस महल में या बादशाह आते थे या शहंशाह आते थे या उनकी औलादें आती थी। छोटा मोटा बंदा वहां आता ही नहीं था। अब मैं उनके भी नाम नहीं बता रहा जो वहां जाने के लिए तरसते थे, लेकिन कायदे आजम तरसे वरसे नहीं। कायदे आजम ने बस एक खत लिखा कि हम आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं आजादी पाकिस्तान के लिए। उन्होंने बुला लिया। अब जुमला सुनिएगा, बड़ी मुश्किलों से सफर करते करते कायदे आजम पहुंच गए लंदन। और जैसे ही लंदन पहुंचे तो शहंशाह जॉर्ज जो था उसने तारीख मुकर्रर कर दी कि इस तारीख को आप हमारे यहाँ आ जाइएगा और हम आपसे पाकिस्तान के लिए गुफ्तगू करेंगे। बड़ा उसने एहतमाम किया, बड़े खानों का इंतजाम किया और बड़ा शाही इंतजाम कायदे आजम के लिए किया। कायदे आजम ने पूछा कि जिस तारीख को इसने ये दावत मुकर्रर की है उस दिन इस्लामी तारीख क्या है।
तो किसी ने कहा 10 मुहर्रम, कायदे आजम ने कहा हम नहीं जाएंगे। ये छोटा जुमला नहीं था भाई। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, तहजीब आजादारी, उन्होंने तहजीब बताई कि 10 मुहर्रम को जब कायदे आजम कोई दावत कबूल नहीं करता तो ये पाकिस्तानी पिकनिक मनाने क्यों जाते हैं? भाई ये बातें होनी चाहिए। हम आपको बताएं तो कि कायद का पाकिस्तान क्या था। वो कहते थे कि ना 10 मुहर्रम को कोई मीटिंग होगी, ना 21 मुहर्रम को कोई मीटिंग होगी। और आज क्या हो रहा है? हफ्ते इतवार की छुट्टी हो गई और पीर और मंगल को 9 और 10 पड़ा है, चलो पिकनिक पे चलो। लानत हो आप पे कि आप पाकिस्तान में रह के ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं, यानी आप रसूल अल्लाह को मुंह क्या दिखाएंगे। तो ये सबके लिए पैगाम है। आज गाने बजाने वाले और ये बड़े बड़े, ये पता नहीं कहां से यजीदियों ने लाके इन्हें बाजे दे दिए, इसलिए कि आशूरा पे यजीद और उसके लश्कर बाजे बजा रहा था। तो अगर तुम यहां आकर बैठते तो हम तुम्हें अज़ादारे हुसैन कहते। अब तुम काम ही उसके वाले कर रहे हो, फिर हम तुम्हें यजीद भी ना कहें। समझे, समझे, सोचें, इन बातों को सोचें, इन बातों पर गौर करें। हम आपको बता रहे हैं कि तहजीब अज़ादारी है क्या। कायदे आजम ने एक एक चीज की तहजीब को बरकरार रखा और सबको बताया। अभी भी अगर किसी को शक हो रहा है कि नहीं ये सब बातें तो ऐसे ही हो रही है, तो अब तो नेट पे वो वाली तस्वीरें भी चल रही है। आगे आगे कायदे आजम का जनाजा है और उससे आगे अब्बास का आलम, आलम के साए में अज़ादारे हुसैन का जनाजा जा रहा है। और अभी भी अगर किसी को यकीन नहीं आ रहा तो हसन रिजवी साहब, मोहम्मद अल्लामा मौलाना हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद हसन रिजवी साहब के जो मुफस्सिरे कुरान है, उनके बाबा ने कायदे आजम का जनाजा पढ़ाया है और कल्लू शाह ने गुस्ल दिया था खारादर में। तो आप देखें सारे, यानी आपको हर जाविये से हम बता रहे हैं कि कायदे आजम हमारे वाले थे। और ये बात मैं बार बार इसलिए कर रहा हूं कि कायदे आजम की सीरत ये थी कि अगर मुहर्रम में कुछ भी आ जाए तो अब ना जश्न होगा ना कुछ और होगा, सिर्फ गमे हुसैन मनाया जाए। तो अगर आपको कुछ और मनाना है तो पाकिस्तान से बाहर निकलिए और जो चाहे मनाते रहे। और फिर कह रहा हूं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम ये सब कुछ जलाने के लिए कर रहे हैं शियों को, तो याद रखिएगा फिर हमसे कोई कुछ ना कहे। ये सब कुछ क्या हो रहा है? तो भाई इत्तेहाद की फिजा के साथ सब साथ साथ रहिए और कम से कम इमाम बाड़ों के बाहर जो कैंप लगे हैं उन पे गाने ना बजाइए। ये हम आपसे एहतराम का मुतालबा कर रहे हैं, ना लड़ रहे हैं ना किसी को कुछ कह रहे हैं, बस एहतराम का मुतालबा कर रहे हैं, इसलिए कि ये कायदे आजम का पाकिस्तान है, ये अहले तशय्यो का पाकिस्तान है। और इसमें हम ये भी नहीं कह रहे कि हम ही थे बस, नहीं, भाई हमारे साथ साथ थे तो हम भाइयों के साथ साथ हैं, भाई हमारे साथ साथ हो जाए। और कोई ये ना समझे कि पाकिस्तान बना तब आजादारी शुरू हुई, लो पाकिस्तान की आजादारी शुरू हो गई। पाकिस्तान बनने से पहले भी इस मुल्क में आजादारी होती थी। और 1938 में अल्लामा रशीद तुराबी ने खारादर बड़े इमाम बाड़े में मजलिस पढ़ी थी। अभी तो पाकिस्तान बना भी नहीं और उससे पहले मजलिस हो रही है, इसलिए क्योंकि खारादर की आजादारी सबसे कदीम आजादारी है कराची की। और वहां 2 इमाम बाड़े बने थे, एक बड़ा इमाम बाड़ा, एक छोटा इमाम बाड़ा। आज तक दोनों इमाम बाड़े मौजूद हैं। और होता यह था कि बड़े इमाम बाड़े से 3 जुलूस निकलते थे। क़यामे पाकिस्तान से पहले बड़े इमाम बाड़े से 3 जुलूस निकलते थे, एक 8 मुहर्रम को, एक 9 मुहर्रम को और एक 10 मुहर्रम को।
8 मुहर्रम को जो निकलता था वो बड़े इमाम बाड़े से छोटे इमाम बाड़े जाता था। 9 को जो जुलूस निकलता था वो बड़े इमाम बाड़े से 3 हट्टी जाता था, नेटी जेटी जाता था। और जो 10 मुहर्रम को जुलूस निकलता था वो पूरे खारा दर में गश्त करता था। और 8 मुहर्रम को जो जुलूस निकलता था खारा दर से, उसे निकालती थी ताजियानी फैमिली। तवज्जो, कौन निकालती थी? ताजियानी फैमिली। और उस जुलूस में ताजिया निकलता था। चूंकि मैंने तकरीर ही शुरू की थी जबान से, तो बहुत से लफ्ज ऐसे होते हैं, कोई उसे रा पढ़ता है तो कोई जा पढ़ता है, कोई शीन पढ़ता है तो कोई सीन पढ़ता है, कोई कुछ पढ़ता है तो कोई कुछ पढ़ता है। तो एक जबान ऐसी भी है कि जो जाल को जीम पढ़ती है। तो चूंकि वो ताजिया उठाते थे इसलिए कहलाए ताजियानी। भाई तवज्जो करें, वो कहलाते थे ताजिया उठाने की वजह से ताजियानी। और उनका ताजिया उठता था 8 मुहर्रम को। तो अब मैं तमाम पाकिस्तानियों से कहूं, ताजिया उठा के ताजियानी हो जाओ। कहीं ऐसा ना हो ताजिए के खिलाफ बोल के कादियानी हो जाए। पीछे वाले नाराज तो नहीं है भाई? ताजिए उठाओ ताकि लोग तुम्हें तारीख में ताजियानी कहें। कैसे कैसे मैं जल्दी जल्दी कितने कितने बड़े बड़े पैगाम दे रहा हूं, इन्हें आप नोट कीजिए, नोट करते जाइए। ताजियानी हुए। और फिर जब 8 मुहर्रम को वो ताजियानी फैमिली अपने ताजिए लेके निकलती थी, तो खारा दर में जो जिना फैमिली थी वो जुलजना लाती थी। हाय हाय हाय। अब मैं पूछूं, 8 मुहर्रम को बड़े इमाम बाड़े से जो जुलजना निकलता था वो जिना फैमिली लाती थी। जिना फैमिली थी किसकी? कायदे आजम की। और होता ये था कि वो पहिए उसके नीचे लगे हुए थे और पहिए पर वो घोड़ा चलता था और दूर दूर से लोग आते थे और जियारत करते थे। तो फिर ये सवाल उठता है कि भाई क्यों ये जिना फैमिली घोड़ा क्यों लाती थी? तो जिना फैमिली ये कहती थी अगर ये ना होते तो हम भी ना होते। अब आप लोग को पता ही है ना कि दादी आई थी कायदे आजम की और बेटे मर जाते थे, तो उन्होंने मन्नत मानी थी। और जब मन्नत पूरी हुई तो उन्होंने जुलजना के नाम पे अपनी कास्ट रख ली। और वही जिना फैमिली थी जो जुलजना लेके ताजियानों के साथ 8 मुहर्रम को बड़े इमाम बाड़े से छोटे इमाम बाड़े के जुलूस में चलती थी। तो ये कायदे आजम का मुल्क है, ये कायदे आजम का पाकिस्तान है। जब कायदे आजम को ये भी नहीं पता था कि पाकिस्तान बनेगा, तब भी पाकिस्तान में जुलजना निकलता था। जब भी पाकिस्तान में तहजीब आजादारी चल रही थी और यूं तहजीब का सफर मुसलसल चलता गया यहां तक के कयाम पाकिस्तान का हो गया और पाकिस्तान बन गया। अब जैसे ही पाकिस्तान बना तो अंजुमने नौजवानाने जारचा आपस में बैठे और कहने लगे कि पाकिस्तान बनने के बाद हम जुलूस अपना निकालेंगे। पहला जुलूस निकलेगा। तो हुआ ये, सबने मीटिंग बिठाई और मीटिंग ये तय पाई कि पहला मुहर्रम जो 1947 में कयाम पाकिस्तान और आजादी पाकिस्तान के बाद आया वो 21 नवंबर को आया और 30 नवंबर को आशूरा पड़ा। तो आज जो आशूरा के जुलूस का परमिट है वो उसी 30 नवंबर वाला है जो अंजुमने नौजवानाने जारचा ने निकाला। और जो जुलूस आज निकलता है ये उस रोज से निकल रहा है 10 मुहर्रम को। और ये निकला कहां से? जट लाइन हुसैनी इमाम बारगाह से, जहां गुज़िश्ता बरस हमने अशरा पढ़ा था। वहां से ये जुलूस निकला और खारा दर पर पहुंचा। जब पाक मुहर्रम एसोसिएशन वालों ने देखा कि ये जारचा के लड़के तो बड़े तेज निकले,
तो हम पीछे क्यों रह जाएं? तो उन्होंने आकर गुफ्तगू की आपस में बैठ के कि चलो भाई कुछ ऐसा करते हैं कि हमारी मरकजी मजलिस जहांगीर पार्क में मुनअकिद हो रही है। ये मैं आपको पाकिस्तान की आजादारी सुना रहा हूं। आप परेशान तो नहीं हो रहे ना? सब मेरे साथ है ना? तो कहने लगे ये जरूरी है, बहुत जरूरी है बातें। तो पाक मुहर्रम एसोसिएशन वाले आए अंजुमने नौजवानाने जारचा के पास और उनसे कहने लगे कि हमारी मजलिस मुनअकिद है। कहां पर? जहांगीर पार्क में। उन्होंने कहा अच्छा, तो क्या ये हम चाहते हैं कि आप हमारा साथ दें और हम अब यहां से जुलूस लेकर चले खारा दर तक, हुसैनिया ईरानियान तक। हुकूमत ने बहरहाल इजाजत नहीं दी। तो अंजुमन नौजवानाने जारचा वालों ने कहा आप फिर एक काम कीजिए, मजलिस करके सब जटलाइन आ जाए और फिर यहीं से हम सब मिलके जुलूस निकालेंगे। अब वो होते 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 एक साल गुजर गया और अल्लामा रशीद तुराबी बाकायदा पाकिस्तान आ गए। जैसे अल्लामा रशीद तुराबी आए तो उन्होंने सबसे पहली मुलाकात कायदे आजम से की। जैसे ही अल्लामा रशीद तुराबी और कायदे आजम की मुलाकात हुई तो अल्लामा रशीद तुराबी ने कहा हम आपके लिए एक तोहफा लाए हैं। कायदे आजम ने कहा अल्लामा साहब क्या तोहफा लेकर आए हैं? ये कह के अल्लामा रशीद तुराबी ने एक किताब निकाली और किताब निकाल के कहा ये असल में अरबी जबान में थी और मैंने आपके लिए इंग्लिश जबान में ट्रांसलेट किया है, तर्जमा किया है। अब सुन तो लो वो था क्या? पूछा कायदे आजम ने ये क्या है? तो अल्लामा रशीद तुराबी ने कहा अगर इसे पढ़ लेंगे पाकिस्तान कभी तबाह नहीं होगा। तवज्जो, अगर इसे पढ़ लेंगे पाकिस्तान कभी तबाह नहीं होगा। तो जैसे ही कायदे आजम ने पूछा रशीद तुराबी साहब से कि ये क्या है, कहा ये वो खत है जो अली ने मालिक अश्तर को लिखा। हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, नारे हैदरी। हम बता रहे हैं हम पाकिस्तानी हैं, ऐसे 14 अगस्त मना रहे हैं हम। कहा ये क्या है? कहा ये वो खत है जो मौला अली ने हजरत मालिक अश्तर को लिख कर दिया। तो अगर आज भी इमरान खान साहब चाहते हैं ये मुल्क यूं ही आबाद रहे तो वो बैठकर खत पढ़ ले जो अली ने मालिक अश्तर को लिखा। इसलिए और उस खत में ये भी लिखा हुआ है, अब मैं क्या क्या बातें आपको बताऊं। अली ने ये भी उसमें लिखा है कि ए मालिक अश्तर तुम जिस कौम में हो, ए मालिक अश्तर जहां पर तुम हुक्मरानी करो, अगर वहां पर मुख्तलिफ मसालिक के लोग मौजूद हो तो उनकी छोटी छोटी चीजों पर तुम्हारी गहरी नजर होनी चाहिए। यानी अली ने यह बताया कि अगर हाकिम की छोटी छोटी चीजों पर नजर ना हो तो वो अच्छा हाकिम नहीं है। तो अब अगर 6 और 8 के जुलूस से पहले ये रोड साफ नहीं हुए जो जुलूस के हैं तो हम समझ जाएंगे आप अच्छे हाकिम नहीं हैं। आप अच्छे हाकिम नहीं है। कोई किसी की दिल आजारी होने वाली गुफ्तगू नहीं है, सीधी सीधी बातें हैं। तो जैसे ही कायदे आजम ने देखा कि इतनी बड़ी चीज अल्लामा रशीद तुराबी ने दी है तो कायदे आजम ने कहा फिर एक काम कीजिए आप भी पाकिस्तान आ जाइए। तो 1939 में अल्लामा रशीद तुराबी अपनी पूरी फैमिली को लेके दक्कन से पाकिस्तान आ गए और फिर रशीद तुराबी ने एक एक चीज को बगौर देखना शुरू किया और पूरी कौम को देखते रहे, पूरे मुल्क को देखते रहे। इसलिए क्योंकि नया नया मुल्क बना था, नन्ना पाकिस्तान था, इसे अच्छे बाप की जरूरत थी। इसलिए कि अहले मिंबर कौम के बाप होते हैं, तो अगर बाप की कोई चीज
अच्छी नहीं लगती तो अकेले में आके बाप को बता दो, नुकड़ों पे खड़े होके उल्टी बातें ना कर। सबके लिए पैगाम, सबके लिए पैगाम। तो क्या हुआ, रशीद तुराबी ने कहा अब हम यहां पर आ गए हैं और अब हम पाकिस्तान की आजादारी को देखेंगे। और फिर रशीद तुराबी ने जो शियों का भरम रखा कि कहते हैं अगर रशीद तुराबी साहब कह देते सुनो, तो बड़े बड़ों के कलेजे टप 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 पानी पानी हो जाते थे। 9 मुहर्रम को खालिद दीना हॉल में अल्लामा रशीद तुराबी मजलिस पढ़ रहे थे। अचानक से बाहर कवालियों का प्रोग्राम शुरू हो गया। ऐसी कवालियां और ये तालियां और ये बड़ा डिस्टर्ब हुई खालिद दीना हॉल की मजलिस। कहते हैं अल्लामा रशीद तुराबी को एक बार गुस्सा आया और सारे नौजवान खड़े हुए थे कि अब अल्लामा हुक्म दे और तबाही हो जाए। कहते अल्लामा रशीद तुराबी ने एक बार दाएं जानिब देखा, एक बार बाएं जानिब देखा और एक बार बुलंद आवाज में कहा इसे रोको वरना हम बाहर आ जाएंगे। कहते जैसे ही मजलिस पढ़ के अल्लामा रशीद तुराबी बाहर आए, किसी ने ढोल वहां फेंका। यह था भरम शियत का। और फिर अल्लामा रशीद तुराबी ने बाकायदा जहांगीर पार्क को संभाला और वहां पर मुसलसल मजलिसें शुरू की। यहां तक के 1950 में सबसे पहला अशरा अल्लामा रशीद तुराबी ने शाह खुरासान में पढ़ा। शाह खुरासान में सबसे पहला अशरा हुआ क़याम पाकिस्तान के बाद और उसे पढ़ने वाले अल्लामा रशीद तुराबी थे। कहते हैं जिस साल अल्लामा रशीद तुराबी ने अशरा पढ़ा उस साल अखबार में जंजीर के खिलाफ बातें हुई। कायदे आजम का पाकिस्तान। जैसे ही अल्लामा रशीद तुराबी को पता चला कि अखबार में, पहले अपने वाले नहीं बोलते थे भाई, बाहर से आवाज आई थी, बाहर से आवाज आई थी और कहा गया था इसे रोका जाए। ये क्या है, ये क्यों है, ये तो जैसे ही अल्लामा रशीद तुराबी ने अखबार को पढ़ा और मजलिस से खिताब करने के लिए शाह खुरासान के मिंबर पर आए तो पहला जुमला अल्लामा रशीद तुराबी का छपा हुआ मौजूद है, किसी को चाहिए हो मुझसे मांग ले। अल्लामा रशीद तुराबी ने कहा यह जंजीर का मातम मोजज़ा है। अल्लामा रशीद तुराबी ने कहा यह जंजीर का मातम मोजज़ा है और अगर किसी को दलील चाहिए तो दलील सुन लो, इस जख्म पे कोई दवा नहीं लगती फिर भी ठीक हो जाता। माशाल्लाह जना पढ़ते रहे, वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह जना, वाह 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 वाह, क्या तारीफ बयान कर रहे हैं, वाह वाह वाह, सलामत रहे, वाह वाह। क्या बात, सलामत रहे जनाब, सलामत रहे, वाह वाह वाह। तुराबी ने कहा कि ये मौजज़ा है और हमारे तमाम उलमा जैसे ही चला ये आजादारी का सिलसिला तो कभी रशीद तुराबी बैठे हैं, कभी फातेह टैक्सला बशीर अंसारी बैठे हैं, कभी इब्ने हसन जार्जवी बैठे हैं, तो कभी अल्लामा इरफान हैदर आब्दी बैठे हैं, कभी तालिब जौहरी बैठे हैं, कभी ज़मीर अख्तर नकवी साहब बैठे हैं। ये सिलसिला टूटा नहीं, आज तक हमारे तमाम साहिबाने मिंबर ने इस अज़ा को और इस तहजीब अज़ा को बाकी रखा है।
ये तहजीब अज़ा हमारे बुजुर्गों से चली और हमें ये तहजीब अज़ा मिल गई, तो हमें इस तहजीब से हटना नहीं है। तो फिर जब 1950 में अल्लामा रशीद तुराबी ने शाह खुरासान में पढ़ना शुरू किया, तो फिर तो रशीद तुराबी का तूती बोलने लगा। अब जहां देखो रशीद तुराबी, जहां देखो रशीद तुराबी, जहां देखो रशीद तुराबी, यहां तक के रशीद तुराबी ने कहा अब से मजलिसे जहांगीर पार्क में नहीं होंगी, निश्तर पार्क में होंगी। और 1960 ईस्वी में पहली बार नश्तर पार्क की मजलिसे अशरा मजालिस का आगाज हुआ और अब तक वो सिलसिला अपनी आबोताब के साथ बाकी है। तो ये थी पाकिस्तान की आजादारी जो जल्दी 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 मैंने आपको सुना दी। तो भाई हम पाकिस्तानी हैं, आप दूसरों की आजादारी पाकिस्तान पर मत थोपिए। हमारी मजलिसे सेमिनार नहीं होंगे, ऐसे ही हैदर 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 हैदर। यही तहजीब आजादारी है पाकिस्तान की। जिस मोहब्बत के साथ, जिस खुलूस के साथ आप सुन रहे हैं, यही तहजीब आजादारी है। और इमाम ने इसी की तबलीग की है। इमाम अपने शागिर्दों को बिठा के दर्स नहीं देते थे, जाकिर से कहते थे मिंबर पे जा, अली के फजाइल सुना। नारे हैदरी। ये है पाकिस्तान की आजादारी। इसी आजादारी से तबलीग होगी। दर्स तो और जगह भी हो रहे हैं, मगर वही दर्स तो दर्द बने हैं। पता चला दर्स दर्द बन जाते हैं, फजाइल अली दवा बनते हैं। यही है पाकिस्तान की आजादारी और यही आजादारी चलती रहेगी। परवरदिगार इस आजादारी को सलामत रखे। ये आजादारी जो चली हमारे बुजुर्गों से पाकिस्तान की, इसी आबोताब के साथ ये अपना सफर करती हुई चलेगी। अरे इसी में पैगाम है, पैगाम कहीं और से नहीं आएगा, इसी में पैगाम है। इससे बड़ा और क्या पैगाम होगा कि तहजीब के जरिए तबलीग हो रही है, तहजीब के जरिए तबलीग हो रही है और तमाम हो गई तकरीर। यहां तक के कायदे आजम ने एक और काम किया, खत्म हो गई तकरीर। कायदे आजम ने एक और काम किया। अब मसला आया कि पाकिस्तान की कौमी जबान क्या रखी जाए। इसमें भी नुक्ता आ रहा है, पाकिस्तान की कौमी जबान क्या रखी जाए। तो एक बार कायदे आजम ने सारी जबानों को देखा, ये जबान, ये जबान, ये जबान, ये जबान। कायदे आजम ने उलमा से पूछा, दोस्तों से पूछा, सबसे ज्यादा अशआर हुसैन की शान में खुदा आपको सलामत रखे, नजरे बद से आप महफूज रहे, यूं ही जिक्र अली सुनते रहे, आपके दुश्मनों पर खाक। फौरन से कायदे आजम ने पूछा कि सबसे ज्यादा किस जबान में हुसैन पर अशआर कहे गए। कहा उर्दू।
कायदे आजम ने कहा अब पाकिस्तान की जबान उर्दू होगी। मुर्दाबाद। पाकिस्तान की जबान यही है पाकिस्तान की आजादारी कि हम अपने मोहसिनों को भूलते नहीं है। उन्हीं का जिक्र चल रहा है। तो कायदे आजम ने कहा कि अगर सबसे ज्यादा अशआर हुसैन की मदह में उर्दू जबान में हुए तो अब कौम की जबान उर्दू होगी। और जाके तहकीक कर लीजिए। मैं अदब का छोटा सा तालिबे इल्म हूं और कमर साहब तशरीफ फरमा है और यकीनन और शोहरा भी होंगे। पूछिए जाके बड़े बड़े शोहरा से कि सबसे ज्यादा किस जबान में हुसैन को खिराज पेश किया गया। यह है जबाने उर्दू, इसलिए क्योंकि उर्दू जबान में तहजीब है। अगर उर्दू जबान की तहजीब को देखना है तो मीर अनीस को पढ़ो, मिर्जा दबीर को पढ़ो, मीर मोनिस को पढ़ो, मीर नफीस को पढ़ो, मिर्जा औज को पढ़ो। इसलिए कि जबान के साथ किस तरह तहजीबे आजादारी चली ये मीर अनीस ने सिखाया। तो अब जो भी जबान अनीस इस्तेमाल करेंगे उससे बड़ी कोई तहजीबी जबान नहीं होगी। और अगर किसी को अनीस का शेर न समझ आए तो वो अपनी अक्ल पे एतराज करे, अनीस पे एतराज। इसलिए क्योंकि मीर अनीस ने बताया कि किस तरह तहजीब को लेकर चलना है। अरे वो तहजीब लखनवी ही तो थी कि जिसने आजादारी को यूं जिलाया है। इस पूरी हमारी आजादारी में तहजीब लखनवी की एक एक झलक बाकी है। ये मिंबर पर जो मैं बैठा हूं और ये दो अलम मेरे दोष पर है, ये चले कहां से? लखनऊ से। अब ईरान में भी है, अब इराक में भी है, अब दूसरे ममालिक में भी है, लेकिन चले कहां से? लखनऊ से। तो हर चीज की एक वजह है। तो आखिर क्या वजह है? एक अलम ये और एक अलम ये। तो उसके लिए हमारे बुजुर्गों ने बताया कि जैसे ही रसूल अल्लाह मिंबर पर बैठते थे, कहीं से हसन आते थे, कहीं से हुसैन आते थे। ये हसन है, ये हुसैन है और ऊपर अब्बास है। पाकिस्तान की आजादारी इस तरीके से बुजुर्गों ने चलाया। तो अब जो जबान मीर अनीस की है वही जबान तहजीबी जबान है। अब ये सब मैंने पढ़ा इसलिए क्योंकि फजाइल का आखिरी जुमला आ रहा है। अब अगर किसी को बुरा लगे तो ये कल ही पूरी वीडियो, पूरी मजलिस आ जाएगी अली विजन के पेज पर, यूट्यूब पर। तो जैसे ही दिल जलने लगे तो एक बार पूरी वीडियो सुन ली जाए, पूरी मजलिस सुन ली जाए, इसलिए क्योंकि खतरनाक जुमला आ रहा है। अनीस की जबान तहजीब की जबान है। अनीस की जबान में तहजीब रची बसी हुई है। अनीस बताएंगे कि सबसे ज्यादा किस लफ्ज में तहजीब है। अब जुमला सुनिए, मसाइल नहीं है, अभी रोना नहीं है, इसके बाद रोना है। अभी आपको झूमना है, इसलिए कि अनीस की एक बैत आ रही है। कहते हैं जैसे ही हजरत ज़ैनब ने कहा, ऐ औनो मोहम्मद, तुम्हारे मामू का दुश्मन उमर साद है।
उमर इब्ने साद तुम्हारे मामू हुसैन का दुश्मन है और यही पूरे कूफे से फौज लेकर आया है हुसैन के कत्ल के लिए। तो मेरे लाल, तुम दोनों की नजर कहां होनी चाहिए? उमर साद पर। तो बच्चों को मालूम था, मां ने यह कहा है कि तलवार चलानी है उमर साद पर। जुमला आ रहा है, कहते हैं एक तरफ से औन बढ़े, एक तरफ से मोहम्मद बढ़े। दोनों भाइयों ने कहा वो आखिरी खैमा उमर साद का है। कहते हैं जैसे ही बच्चों ने अपने घोड़ों को बढ़ाया, जैसे ही बच्चे पहुंचे खैमे के नजदीक, खैमा हिलने लगा। जैसे ही खैमा हिला, उमर साद ने कहा अब्बास आ गए, अली अकबर आ गए, हुसैन आ गए। कहा नहीं, ज़ैनब के शहजादे आए हैं। कहते हैं एक बार उसने जल्दी से एक छुरे को निकाला ताकि किसी तरह खैमे को काट के फाड़ के मैं बाहर जाऊं। जैसे ही उसने खंजर को निकाला और खैमे की तनाबे काटने लगा, मीर अनीस ने कहा भागा भागा भागा। तनाबे काट के, क्या हीला साज है, भागा। तनाबे काट के, क्या हीला साज है। सच है, हरामजादे की रस्सी डरा। वाह 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 वाह। खत्म हो गई तकरीर। ये है पाकिस्तान की आजादारी। तो जो जबान अनीस की थी, जो जबान तहजीब की थी, उसी जबान को कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी मिल्लत के लिए शिआर बना दिया। ओनो मोहम्मद, ये अब तक तुम यहां पर टहल क्यों रहे हो? वो देख नहीं रहे मुस्लिम के शहजादे हुसैन पर फिदा हो गए। आपकी आवाजें बुलंद हो गई। अभी आपके सामने दो नन्हे नन्हे ताबूत आएंगे। अज़ादारों, जब इन ताबूतों को देखना तो इतना याद रखना, ये उस बीबी के पेटों के ताबूत है जो बीबी सब पर रोई, अपने शहजादों को ना रोई। आवाजें आपकी बुलंद है और जैसे ही आपके सामने ताबूत आए तो ये जितने नौजवान मेरे सामने बैठे हैं, मैं सबसे मुतालबा करूंगा उसी तरह मातम करना जो तहजीबे आजादारी पाकिस्तान का मातम है। सब अपने सीनों को पीटना, एक सफ में खड़े हो जाना और ऐसे ओनो मोहम्मद के ताबूत का इस्तकबाल करना जैसे गरीब माँ अपने जवान बेटे की लाश का इंतजार करती है। तुम सब सलामत रहो और ऐसे ही अपने हाथों को अपने सरों पर मारो। ज़ैनब के दुलारों का मातम है, ज़ैनब के शहजादों का मातम है। ज़ैनब के दुलारे ओनो मोहम्मद, ऐ ओनो मोहम्मद, अब तक तुम मामू जान पे कुर्बान क्यों ना हुए? तो रोकर कहने लगे, अम्मा हमें मामू इजाजत ही नहीं दे रहे। फिजा, जा मेरे भैया को बुला के ला। फिजा दौड़ती हुई
हुसैन के पास आई और कहने लगी आपको बहन ने तलब किया है। जल्दी से हुसैन अपने बहन के हुजरे में गए, खेमे में गए, देखा बहन सर को झुकाए बैठी है। ज़ैनब क्यों रो रही हो मेरी बहन? कहा भैया आपने अब तक मेरे बच्चों को मरने की इजाजत नहीं दी। कैसी माए है करबला की, माए चाहती हैं हमारे बच्चे बच जाएं। करबला की माए चाहती हैं जहरा के लाल पर हमारे बच्चे कुर्बान हो जाएं। ऐ ज़ैनब ये तुम्हारे बच्चे मेरी गोद के पाले हैं, मैं इन्हें रन में जाने की कैसे इजाजत दे दूं? एक बार रोकर कहने लगी फिजा जरा मेरे भैया के लाल अली अकबर को बुला ला। जैसे ही अली अकबर खेमा ज़ैनब में आए, ज़ैनब बीबी ने अपने दोनों बच्चों के हाथ थामे और अली अकबर के गिर्द तवाफ कराना शुरू किया। हुसैन ने कहा ज़ैनब ये क्या करती हो? रोकर कहा भैया मेरे दोनों लाल अली अकबर पर सदका। ए भैया मैंने नाना से सुना है सदके को ज्यादा देर तक घर में नहीं रखते। ए भैया मैंने अली अकबर पर दोनों बच्चों को कुर्बान कर दिया, सदका कर दिया। अब हुसैन क्या करते? एक बार बच्चों को अपने हाथों से सजाया, एक को अली अकबर ने घोड़े पर बिठाया, एक को अब्बास ने बिठाया। दोनों आए, खूब जंग की, मगर कहते हैं एक बार उमर साद ने कहा ये अली के पोते हैं, ये अली के नवासे हैं, जाफर तैयार के पोते हैं, ये ऐसे नहीं मारे जाएंगे, इन्हें घेर के मारो। जब चारों तरफ से घेरा गया, अब बच्चे कहां तक लड़ते? एक बार दोनों घोड़ों से जमीन पर आए। जैसे ही जमीन पर आए हुसैन को खबर मिली शहजादे मारे गए। दौड़ते दौड़ते बच्चों के पास आए, दोनों के लाशों को उठाया और खेमे में लाए। कहते हैं सारी बीबियां हैरान थी, सारी बीबियां परेशान थी। अरे ज़ैनब को संभालो, ओनो मोहम्मद के लाशें आए हैं। एक बार रोकर हुसैन ने कहा ए फिजा जा ज़ैनब को ले आ। फिजा जैसे ही अंदर गई अजीब मंजर देखा, मुसल्ला बिछाकर ज़ैनब कहती जाती थी पालने वाले मेरी कुर्बानी को। एक बार शाना थामा, लाशे ओनो मोहम्मद पर हजरत ज़ैनब को लाया गया। जब मैं कहूंगा ताबूत उस वक्त लाना, अभी जुमले सुन लो, रोने की शबे है। जैसे ही ज़ैनब को ओनो मोहम्मद के लाशों के बीच में लाया गया, कहते हैं अभी ओन में थोड़ी सी जान बाकी थी। हाय हाय, ओन में थोड़ी सी जान बाकी थी। जैसे ही माँ के चेहरे को देखा, रोकर कहने लगे अम्मा मामू से पूछ लो, दरिया तक चले गए थे मगर पानी नहीं पिया। आए अम्मा हमने दरिया पर जाकर पानी न पिया। ज़ैनब ने बच्चे की पेशानी पर हाथ रखा और एक बार लाश पर बैठ गई। हर बीबी चाहती थी ज़ैनब रो ले, इसलिए कि अगर बच्चों के लाशे पर न रोई कहीं सकता ना हो जाए। मगर कहते हैं ज़ैनब ने कुछ न कहा, ज़ैनब ने गिरिया नहीं किया। एक हाथ ओन के सीने पे रखा, एक हाथ मोहम्मद के सीने पे रखा और रोकर बच्चों से कहने लगी ओनो मोहम्मद माँ को माफ करना। माँ का तो अरमान था जब मेरा जनाजा उठे। एक तरफ से ओन थामे, एक तरफ से मोहम्मद थामे। जब मैं कहूंगा ताबूत उस वक्त आएगा, एक तरफ से ओन थामे, एक तरफ से मोहम्मद थामे। मगर ओनो मोहम्मद तुम तो मारे गए, अब माँ की लाश को उठाएगा कौन? मुख्तसर ज़ैनब ने फरियाद नहीं की, गिरिया नहीं किया और खामोशी से आकर खेमे में बैठ गई। 10 मुहर्रम गुजर गई, शाम गरीबा आ गई। ज़ैनब सबको रोती रही, अपने बच्चों को ना रोई। 12 मुहर्रम को कूफे पहुंची, हर सर को नेज़े पर देखा, ज़ैनब ने गिरिया किया, ओनो मोहम्मद को ना रोई। कूफे के कैद में गई, सबको रोई।
ओनो मोहम्मद को ना रोई। क्या सुन रहे हो आज़ादारों? ज़ैनब ने अपने शहजादों पर गिरिया नहीं किया। कहते हैं जिंदाने शाम में आई सबको रोई, ओनो मोहम्मद को ना रोई। कैद खाने में रही, सब पर गिरिया किया, ओनो मोहम्मद पर गिरिया न किया। कैद से रिहाई मिली, यजीद ने घर दिया, सबके सराय, सब पर रोई, ओनो मोहम्मद को न रोई। वापस करबला आई, सबकी कब्रों पे गई, सब पर गिरिया किया, ओनो मोहम्मद को न रोई। लौट के मदीने आई, सबका पुरसा दिया, नाना रसूल को सबका पुरसा दिया, माँ जहरा को ओनो मोहम्मद का पुरसा न दिया। ज़ैनब माँ थी, अपने कलेजे को संभाले बैठी थी, हर गांव सबको रोती रही, अपने लाडलों को ना रोई। एक रोज ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, फूफी अम्मा अब्दुल्ला आपको बुलाते हैं। घर आई, सबका हाल बताया, ओनो मोहम्मद को ना रोई। एक बार अब्दुल्ला ने सहारा दिया, उस हुजरे में लेके गए जहाँ ओनो मोहम्मद के मुसल्ले बिछे थे, बिस्तर बिछे थे। ले आओ ताबूत, कलेजा थामा, रोकर कहा, ओनो मोहम्मद माँ को माफ करना। किस किस को रोती? हुसैन को रोती, तुम्हें रोती। वाह हुसैना, मातम हुसैन।